సిటిజన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. తెలంగాణ స్టేట్ మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి బషీరాబాద్ మండల కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని టీఎస్ఎంహెచ్పీఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అబ్దుల్ వాహాబ్ అన్నారు. వికారాబాద్ జిల్లా బషీరాబాద్ మండల కేంద్రంలో శుక్రవారం టీఎస్ఎంహెచ్పీఎస్ మండల కమిటీని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు. మండల అధ్యక్షులుగా మొహమ్మద్ అమీరా, ప్రధాన కార్యదర్శిగా సలావుద్దీన్, ఉపాధ్యక్షులుగా సికందర్ కురేషి, ఉపాధ్యక్షులుగా సర్దార్, కోశాధికారి గౌస్ కురేషి, సలహాదారులుగా మస్తాన్, మునీర్, సద్దాం, మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి యూత్ కన్వీనర్గా మొహమ్మద్ నితరన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగిందని వారు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అబ్దుల్ వాహాబ్ మాట్లాడారు. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మైనార్టీల పట్ల పక్షపాత ద్రోహాన్ని అవలంబిస్తోందని, 2 ఏళ్లు గడుస్తున్నా 2 సార్లు మంత్రివర్గం విస్తరణ చేసిన మైనార్టీలకు కేబినెట్ లో తీసుకోలేదని మండిపడ్డారు. వెంటనే మైనార్టీలను మంత్రివర్గంలో తీసుకుని డిప్యూటీ సీఎం లేదా హోం మినిస్టర్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో మైనార్టీల హక్కుల పోరాట సమితి భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రకటించి మెడలు వంచి తీసుకుంటుందని తెలిపారు. మైనార్టీ పోరాట సమితి ఎల్లప్పుడూ మైనార్టీ హక్కుల కొరకు పోరాటం చేస్తుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు సమీయుద్దీన్, తాండూరు పట్టణ అధ్యక్షులు మొహమ్మద్ సాదిక్, నియోజకవర్గ ఉపాధ్యక్షులు జలీల్, యాలల మండల అధ్యక్షులు అహ్మద్, తాండూరు టౌన్ ఉపాధ్యక్షులు మహమ్మద్ వాసే, బషీరాబాద్ మండలానికి చెందిన మైనార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. हम करें तो सबसे बड़ा ये काम हमारे से ये गफलत हो गई कि हम छोड़ा तो सियासत को छोड़ा। हमने सियासत को हमने शराबों को छोड़ दिया, हमने सियासत को लंगे लफों को छोड़ दिया, हमने सियासत तो दूसरों को छोड़ दिया, लेकिन हमने पकड़ा तो हमारे जोरू बच्चे 100 बच्चे हमारे यहाँ। हमारे बड़ों ने जो आज़ादी को हासिल किया क्या समझ के हासिल किए थे, ताकि हमारे आने वाली कौम, हमारी आने वाली नस्ल सुकून से रहे और हमारे हक को हासिल करते हैं। आज बताओ क्या हमारे पूछा जा रहा है, हमारे काम पर हमारा रखा जा रहा है। कौन सा पार्टी में किसको पूछा, किसको नहीं पूछा। हमें जब इलेक्शन आता है तो हमारे पूछते हैं, लेकिन जब हमें दूसरे छोटे कौम के बाद देखा जाए, SC है, ST है, BC है, उसके अंदर तंजीमें हैं, लेकिन हमारे में जो पहले जो एकता था, हमारे में जो हमारे जो यूनिटी थी, अब नहीं रही। वो दिन पे दिन टूटते चले जा रही है। इसकी वजह कौन है? भाई हम ही। पहले हमारे बड़े थे, मैं 40 साल 50 साल पहले जो बड़ों को देखता था, जब बानी रहती एकता होते थे, जब वक्त आता तो पूरे मुसलमान एक होते थे, एक प्लेटफॉर्म पर आके काम करते थे, लेकिन दिन पे दिन हम टूटते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अब दूसरे कौमें जो हमारे पास रहती थी, हमारे से सबक सीखती थी, लेकिन वो कौम आज आगे बढ़ चुकी है। आज हर हक के लिए वो आगे बढ़ के काम कर रही है। और SC है और उनके लिए कुछ होता तो पार्टियों को छोड़ते, अपने तंजीमों को पूरे छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पर आके उसको जो फेस करते। आज हमारे को जब से तेलंगाना की जो हैदराबाद में जो असेंबली है, जब से कंबाइंड स्टेट हो और आखिरी तक जो स्टेट जो कैबिनेट बना, अब तक बगैर मुसलमान कैबिनेट नहीं बना, बगैर मुसलमान के कैबिनेट नहीं बना। अब क्यों वो बात है, एक दिन आवाज़ नहीं उठाते कि हमारे कैबिनेट में क्यों नहीं लेते? हमारा हक नहीं है? बिल्कुल हक है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उसको दोस्तों हमारे को यहाँ तक ये करना नहीं है, हमारे को सियासत में हमारे हिस्सा लेने का है, सियासत में हम आगे बढ़ना है। सियासत आगे बढ़ना है तो हम पूरे एकता होने का है। हमारा जो फाइट है, हमारी जो जद्दोजहद है, बशीराबाद तक नहीं, तांडुप तक नहीं है, हमारी स्टेट बॉडी से, स्टेट हुकूमत से है। क्योंकि आज SC जब इलेक्शन आता है तो SC रिजर्वेशन है, ST रिजर्वेशन है, BC रिजर्वेशन है, लेकिन नहीं है तो माइनॉरिटी रिजर्वेशन नहीं है। वो है तो सिर्फ कोऑप्शन मेंबर को है, जो हमें काम में नहीं आता, जो नॉमिनेट पोस्ट। हमारे रिजर्वेशन क्यों नहीं आता ये बताओ? क्योंकि कोई गलती नहीं है, हम कोई पूछे रिजर्वेशन का? हम रिजर्वेशन सियासी रिजर्वेशन का पूछे नहीं पूछे। जब एक बड़े जो मिसाल देते हैं, मोटी मिसाल है कि माँ जब तक रोई नहीं ढूंढ रही थी, ये तो मिसाल है। पूछे हम सियासत से? कभी नहीं पूछे। लेकिन हमारे भी ये लड़ना है कि हमारी सियासत का हमें हिस्सा होना चाहिए। जैसा आज माइनॉरिटी काम ही ठहरता है तो जीतने देते हैं। भाई मैंने कितना भी काम कर लो, कितना भी सोशल वर्कर कर लो, अपना खास दोस्त जो गैर मुस्लिम होता है, जो ये होता है, जब वक्त आए तो हमें अपोजिट हो जाता है, हमारे फीलिंग लेकर के हमाराने की कोशिश करता है। कहीं ठहरने के ये नहीं है, हम BC ही हैं। BC में तो रिजर्वेशन है तो भी ठहर सकते हैं, लेकिन कोई जीतने देता है। लेकिन वही माइनॉरिटी रिजर्वेशन आए, माइनॉरिटी को अगर रिजर्वेशन आए, अगर इलेक्शन में ठहरे तो कोई नहीं ठहर सकता, माइनॉरिटी ठहरता। कोई भी हो माइनॉरिटी वहाँ पर सरपंच बनता, MLA बनता और MP होता। क्यों हम ये इसको क्या से नहीं लड़े? हमारा हक नहीं है। हमारे बड़ों ने क्या ये नहीं किया। मैं तो क्योंकि वक्त कम है, मैं तो बहुत सोच के आया था क्या हमारे बड़ों के बारे में बताऊं, लेकिन ये मैं बुनियादी बात बता के मैं बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। हम
क्यों हमारे तंजीम बनाने की जरूरत पड़ी। मैं जब 35 साल से हुकूमत में ये सियासत में हूँ, लेकिन जहाँ भी हमारे को जाए हमारे ये है, हम पीछे ढकने की कोशिश करते, आगे कोई नहीं बढ़ाता। हमें लड़ के जाना पड़ता, कर जाना पड़ता, हमारे सीटिया से पूछना पड़ता, हमारी इसका से पूछना पड़ता। इलेक्शन के हद तक रखे हैं, हमारे पोस्टर हद तक रखे हैं, झंडे को तक रखे हैं माइनॉरिटीज़ को, लेकिन उसे हमारे काबिल नहीं, क्यों नहीं देते। अब हमारे को 4 मंडल है ताड़ू तालुक में, 4 मंडल हैं तो 4 जेपीटीसी है, 4 एमपीपी हैं। भाई हम ये डिमांड करेंगे भाई एक एमपीपी दो, एक हमारे जेपीटीसी दो। भाई 12-13 यहाँ पर एमपीटीसी है, हमारे तो एमपीटीसी दो, क्यों नहीं देते हमारे, क्यों हमारे एमपीटीसी क्यों नहीं देते। हम लड़ना है इसके बारे में। हम सियासत पावर हो, हमारी ताकत हो तो कुछ कर सकते हैं, ताकत है तो क्या कर सकते हैं। जो लीडरशिप हमारी कहाँ तक रह गई, रेड्डी, राव, यादव, उसके बाद तक रहेगी। तो कुछ भी काम है अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े लोग ऐसे भी हैं, मैं सबसे नहीं कहता, लेकिन हमारा ये हाल हो गया, कोई काम हो तो हम किसको पकड़ लेके जाना है एमएलए के पास, डायरेक्ट हमारा ट्रांसफर किसको, अल्लाह माशाल्लाह कम न कर एमएलए से ज़्यादा बात करने का वास्ते। और एमएलए भी ये होता कि भाई जो पावरफुल गाँव का है उसको लेकर उसको उन्हें बोले तो हम सुनते, उसकी बातें इसमें हिसाब में लिया, लेकिन हमारी बात को सुनने वाला नहीं। लेकिन जब एक मिसाल देता चलूँ मैं, मंदा कृष्णा मादिया सब सुने रहते हैं, पेपर दिखे रहते हैं। वो जब पहले जब उन्होंने अपने कौम को, यानी मादिया जो कौम है उसके अंदर क्या है, माला कौम, मादिया कौम, कई उसके अंदर 56 ये है, ये क्या बोलते हो, डिवाइड है उसके अंदर। तो मादिया को है ना, माला कौम उसके अंदर एससी रिजर्वेशन ज़्यादा उन्हें ये कर रही थी, मतलब ज़्यादा पोस्ट लेना, ज़्यादा ये करना उनको फायदा हो रहा था। लेकिन मंदा कृष्णा मादिया जब बात समझ में आई, भाई हमारे मादिया को, जो मादिया जो हमारे ये कौम है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने पहले अपने छोटे गांव में सिर्फ 10 क्लास पढ़े हुए बच्चे, 10 क्लास फेल हुए बच्चों को लेके कमेटी बनाई। कमेटी बना के जद्दोजहद 35 साल उन्होंने जो मेहनत किया, 30 साल मेहनत कर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके सामने झुकना पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट भी झुकना पड़ा। तो कब हुआ, जद्दोजहद के बाद हुआ, खुलवाने के बाद हुआ। तो साथ ये जब बात आई कौम की, जब कौम की बात आई, जब अपनी कम्युनिटी की बात आई, पूरे इकट्ठा होते। जब मोदी आया था तो उन्हें मीटिंग करे, मोदी बोला भाई तू मीटिंग कर, देखो मैं चला। तो मोदी क्या, उन्होंने जब मीटिंग करे 10 लाख आदमी से मीटिंग करा, 10 लाख आदमी से मीटिंग, पूरे खाली आवास पे चले गए, खुद के पैसे लगा के, खुद का ये जान मान लगा के गए, जाके उन्हें शरीक हुए। मोदी देखा उसे वादा किया कि भाई मैं कंपल्सरी मैं तेरे ABCD ये करना कर दूँगा। जब गया तो उन्हें क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके, सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े हुआ था, उसको केस जिता के उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजाया। स्टेट गवर्नमेंट सोचने में पड़ गई, स्टेट गवर्नमेंट सोचने में पड़ गई। उसके बाद मंदा कृष्ण मादिया एक और एक यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से एक ये कर दिया कि भाई आप तुम देंगे क्या, तो हम तुम्हारे से हम एहतियाज करना, हम तुम्हारे साथ हम